तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए लेते आए जबरदस्त क्लास। आप लोगों का डिमांड था कि भैया लेखक का नाम याद नहीं हो पाता है, लेखक का नाम याद करने के लिए कोई ट्रिक है आपके पास, तो मैंने वही ट्रिक को लेते आया हूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और ट्रिक को जानते हैं। यहाँ से आपका 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 10 नंबर आपका होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये 10 नंबर आपका होने से कोई भी नहीं रोक सकता है यदि आप इस ट्रिक को लास्ट तक देखते हैं। आप एक भी लेखक का नाम नहीं भूल पाओगे, ये वारंटी नहीं, ये हमारा गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिएगा ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक को समझिएगा, है ना। ट्रिक कोई सटीक ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक पे को जो है थोड़ा सा लाना पड़ता है और समझना पड़ता है, तो समझिएगा, ठीक है। तो ट्रिक मतलब यही होता है कि आसान बनाना, है ना। उस चीजों को आसान बना देना वही ट्रिक कहलाता है। किसी चीज को आसान बनाना ही ट्रिक कहलाता है। पहला चैप्टर का नाम आपका बातचीत है। पहला चैप्टर का क्या नाम है? तो पहला चैप्टर का नाम आपका बातचीत है। जिसका लेखक क्या है? जिसका लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए याद कैसे करेंगे? बातचीत, बातचीत मतलब ये चैप्टर का नाम है। तो क्या बोलेंगे? बातचीत मत कर बाल काट। कोई बंदा यानी कि मान लिया जाए कि कोई ये स्मार्ट बंदा, ठीक है, ये स्मार्ट बंदा ये सैलून में गया, ये बाल कटाने के लिए, और सैलून वाला जो नाई होता है वो बहुत बातचीत कर रहा है, किसी से बातचीत कर रहा है। तो ये बंदा कहता है अरे यार बात में इतना मत कर, बाल काट। इसका मतलब ये हुआ कि बातचीत मतलब हुआ, बातचीत चैप्टर का नाम होगा, और बाल मतलब बाल काट मतलब कि बाल मतलब हो गया बालकृष्ण भट्ट। बाल मतलब हो गया बालकृष्ण भट्ट। ये चैप्टर का नाम, ये आपका चैप्टर का नाम हुआ और ये आपका लेखक का नाम हुआ। ये लेखक का नाम हुआ। आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ जरूर आया है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें ताकि उसे भी ये लेखक का नाम याद करने का ट्रिक उसे भी मालूम पड़े और हमारे चैनल के बारे में उसे भी जरूर बताएं। चलिए दूसरा आपका चैप्टर का नाम है उसने कहा था। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है आपका? तो दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था। अरे भाई उसने कहा था, किसने? अरे किसने कहा था? अरे उसने कहा था कि चांद निकल आया। उसने कहा था चांद निकल आया। कोई बंदा आपसे कहा कि यार उसने कहा था कि चांद निकल आया, चांद निकल आया। तो उसने कहा था कि चांद निकल आया, यानी उसने कहा था का मतलब हो गया उसने कहा था, यानी कि हो गया ये चैप्टर का नाम। ये चैप्टर का नाम इतना दूर आपका हो गया चैप्टर का नाम। और चांद निकल आया, चांद मतलब हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि जो लेखक का नाम क्या है? दूसरा चैप्टर का लेखक का क्या नाम है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा कि उसने कहा था, क्योंकि उसने कहा था कि चांद निकल आया, क्योंकि उसने कहा था चैप्टर का नाम हो गया, और चांद मतलब हो गया क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ जरूर आ रहा है, ठीक है। चलिए तीसरा बोलेंगे संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। संपूर्ण क्रांति यदि आप नहीं पढ़े तो अभी हम पढ़ाएं भी नहीं उसको, ठीक है। तो इसके बाद उस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, जरूर उस चैप्टर को पढ़िएगा। आग खोल जाएगा आपके अंदर, आग खोलेगा उस चैप्टर को पढ़ने के बाद। क्रांति के बारे में उस चैप्टर के बारे में दिया गया है। चलिए संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी। तो इसको याद कैसे रखेंगे? लेखक का नाम याद कैसे रखेंगे? अब इस संपूर्ण क्रांति में जो कुछ होगा नारायण ही करेंगे। मान लिया जाए कि कोई बंदा क्रांति कर रहा है, कोई बंदा लड़ाई कर रहा है, यानी कि मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप बोलते हो यार आप जो होगा सो भगवान ही करेंगे। यानी कि नारायण मतलब क्या होता है? नारायण मतलब होता है भगवान। नारायण मतलब विष्णु जी को, यानी कि कहने मतलब संबोधित, भगवान को संबोधित किया जा रहा है कि आप जो होगा सो भगवान करेंगे। तो उसकी वही यहाँ मतलब हुआ कि कोई क्रांति करने जा रहा है, उस क्रांति का नाम है संपूर्ण क्रांति। वही यहाँ पे जयप्रकाश जी बोल रहे हैं अरे यार अब इस संपूर्ण क्रांति में जो कुछ होगा नारायण ही करेंगे। क्योंकि संपूर्ण क्रांति मतलब हो गया ये चैप्टर का नाम हो गया, संपूर्ण क्रांति हो गया चैप्टर का नाम हो गया, और नारायण मतलब हो गया जयप्रकाश नारायण की ये लेखक का नाम है।
जयप्रकाश नारायण, ये चैप्टर का नाम हो गया, ये आपका लेखक का नाम हो गया, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। अब इस संपूर्ण क्रांति में जो कुछ होगा नारायण ही करेंगे, क्योंकि संपूर्ण क्रांति हो गया चैप्टर का नाम, और नारायण मतलब हो गया जयप्रकाश नारायण लेखक का नाम। चलिए चौथा आपका है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अब इसको याद कैसे करेंगे? सॉरी, रामधारी सिंह बता डाला नर नारी अर्धनारी का गुण होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है, यदि आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरह से मालूम होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि नर में नारी का गुण होना बहुत ही जरूरी है, और नारी में नर का गुण होना बहुत ही जरूरी है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्धनारीश्वर मतलब क्या हुआ, इसको याद कैसे करेंगे? रामधारी सिंह दिनकर की रामधारी सिंह दिनकर लेखक का नाम को याद कैसे करेंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह मतलब हो गया, रामधारी सिंह मतलब क्या हुआ? तो ये चैप्टर का नाम, ये आपका हो गया चैप्टर का नाम, रामधारी सिंह हो गया आपका चैप्टर का नाम हो गया, और रामधारी सिंह दिनकर हो गया ये लेखक का नाम, ये हो गया आपका लेखक का नाम, और अर्धनारी हो गया आपका चैप्टर का नाम, अर्धनारी हो गया आपका चैप्टर का नाम। चलिए पांचवा चैप्टर का नाम है रोज। पांचवा चैप्टर का नाम है रोज, जो कि बहुत ही बेहतरीन कहानी है। आप पढ़िएगा, आप उस कहानी को जरूर पढ़िएगा, और हम पढ़ाएंगे। आप सपोर्ट कीजिए, हम जरूर पढ़ाएंगे, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए रोज हो गया। रोज जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है रोज चैप्टर। तो याद कैसे करेंगे? याद बहुत लंबा चौड़ा, यार लेखक का नाम तो बहुत चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो लंबा चौड़ा है तो उनका लेखनी में भी तो दम है। जाकर उस चैप्टर को तो पढ़िए, आपके अंदर देखिएगा क्या क्या परिवर्तन आता है। चलिए रोज अज्ञे हीरा रोज चैप्टर का नाम है, और इसका लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। इसको याद कैसे करेंगे? तो अज्ञे हीरा के बारे में रोज सच बोला करते थे। इनका नहीं मतलब है अज्ञे जी, मान लिया जाए कि अज्ञे जी हीरा के बारे में वो हमेशा सच बोलते थे कि चलो वहाँ पे हीरा है, यानी कि उस खाड़ी में उस सांप वाले खाई में क्या है, तो जो है हीरा है, लेकिन कोई उसके बातों पर विश्वास नहीं करता था। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये हीरा के बारे में रोज सच बोला करता था। यानी कहने मतलब है अज्ञे हीरा मतलब हो गया हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद हीरानंद अज्ञे, और रोज सच बोला मतलब हो गया, रोज मतलब हो गया चैप्टर का नाम, और अज्ञे हीरा मतलब हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। और छठा चैप्टर का नाम आपका है एक लेख और एक पत्र। छठा चैप्टर का नाम क्या है आपका? तो छठा चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसका लेखक कौन है? तो भगत सिंह। अरे यार ये तो क्रांति का नाम आ गया। आप तो दिल आपका जो है कलेजा आपका चौड़ा हो गया होगा, और आपके अंदर वो जुनून और जोश आ गया होगा उनका नाम सुनते ही। अरे हम हर किसी का उनका नाम सुनते ही जोश आ जाता है। चलिए एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। तो याद कैसे रखेंगे? अरे भाग मत लिख मेरे भाई। कहने मतलब है कोई लड़का भाग रहा है और आप कह रहे हैं कि एक पत्र लिखो, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है भाग मत एक पत्र लिख, भाग मत एक पत्र लिख। यानी कहने मतलब है भाग मतलब हो गया भगत सिंह जो कि लेखक है, और एक पत्र मतलब हो गया एक लेख और एक पत्र, इनकी चैप्टर का नाम हो गया। सातवां चैप्टर का नाम है ओ सदा निरा। सातवां चैप्टर का नाम क्या है? तो सातवां चैप्टर का नाम आपका है ओ सदा निरा, जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा निरा ये चैप्टर का नाम है, इनके लेखक का नाम है क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर। तो याद कैसे रखेंगे? तो जगत में सदैव नीर रहे। इसका मतलब ये होता है कि जगत में सदैव नीर रहे। जगत मतलब हो गया लेखक का नाम, कि जगत मतलब याद रखेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर। जगत मतलब क्या याद रखेंगे? जगदीश चंद्र माथुर जो कि लेखक का नाम है, और सदैव नीर मतलब हो गया कि सदा नीरा। नीर मतलब होता पानी, नीर मतलब क्या होता? तो पानी, और सदैव नीर मतलब हो गया कि सदा नीरा। तो वही हो गया सदा नीरा हो गया चैप्टर का नाम, वो सदा नीरा हो गया चैप्टर का नाम, और जगत मतलब हो गया जगदीश चंद्र माथुर। समझ आ गया होगा।
आठवां चैप्टर का नाम आपका, आठवां चैप्टर का क्या नाम है? तो आपका आठवां चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। अब देखिए, सिपाही की माँ का लेखक का नाम है मोहन राकेश, मोहन राकेश। सिपाही की माँ का सिपाही की जो माँ चैप्टर का नाम है, इनके लेखक का नाम है क्या है? तो इनके लेखक का नाम है मोहन राकेश, मोहन राकेश। तो याद कैसे रखेंगे? तो माँ का लाडला, अरे माँ का लाडला कोई बंदा कह रहा है, कोई बंदा कह रहा है, या तो आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि भाई भाई क्या बात, तो बोल रहा है माँ का लाडला मोहन सिपाही है, माँ का लाडला मोहन सिपाही है। तो माँ का लाडला, माँ का लाडला मतलब हो गया माँ का लाडला मोहन सिपाही है। तो सिपाही मतलब हो गया ये सिपाही, उनकी सिपाही की माँ, माँ का लाडला मोहन सिपाही। मोहन मतलब हो गया मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश ये हो गया राइटर का नाम, ये राइटर का नाम हो गया। और सिपाही की माँ, ये सिपाही की माँ जो है माँ का लाडला सिपाही, ये हो गया चैप्टर का नाम, इनकी सिपाही की माँ, इनकी सिपाही की माँ। इस पर का याद करेंगे तो आपको याद जरूर होगा। नंबर चैप्टर का नाम है परगित और समाज, परगित और समाज। तो इस प्रकार परगित और समाज के लेखक का नाम है नामवर सिंह, नामवर सिंह। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो परगित और समाज को याद कैसे रखेंगे? तो नंबर चैप्टर का नाम आपका क्या है? तो लेखक का नामवर सिंह। तो याद इसको इस प्रकार रखेंगे, कोई बंदा कहता है, कोई बंदा से कोई मान लीजिए कोई बंदा से मान लीजिए इस बंदे से दूसरा कोई बंदा पूछता है कि भाई तुम्हारे समाज का क्या नाम है, तुम्हारा समाज का क्या नाम है? कि कोई बड़े बुजुर्ग लोग पूछ रहे हैं इस व्यक्ति से, इस इंसान से पूछ रहा है कि तेरा समाज का क्या नाम है। तो ये बंदा बोलता है मेरा समाज का नाम क्या है? सुनना चाहते हो? लो सुनो मेरा समाज का नाम। हमारा समाज का नाम परगित और समाज है, परगित और समाज। हमारा समाज का नाम क्या है? तो परगित और समाज, परगित और समाज। तो परगित और समाज जो है, ये परगित और समाज आपका जो दिख रहा है, ये परगित और समाज, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? तो ये हो गया चैप्टर का नाम। और हमारा ये नाम मतलब हो गया नामवर सिंह, नाम मतलब हो गया नामवर सिंह, नामवर सिंह जो कि राइटर का नाम है। नाम मतलब हो गया नामवर सिंह। और परगित और समाज मतलब हो गया चैप्टर का नाम। 10वां चैप्टर का नाम आपका है जूठन, 10वां चैप्टर का नाम है जूठन। यदि आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे जाकर पढ़ लीजिए एक बार। ओम प्रकाश नारायण जी का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि शायद, हाँ ओम प्रकाश नारायण जी का, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये चैप्टर, ये चैप्टर के लेखक है। और बहुत ही बेहतरीन कहानी है, जाइए पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगेगा। ठीक है, इस चैप्टर को हम अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जूठन जो है ओम प्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। जूठन के राइटर कौन है? तो ओम प्रकाश नारायण, जो कि इसके जूठन वो खाते हैं, जो अपने बचपन में जूठन बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना। वो चूड़ी समाज के कास्ट के लोग आते हैं। तो जूठन मतलब हो गया इस चैप्टर का नाम। और राइटर का नाम याद कैसे रखेंगे? तो ओम प्रकाश जूठन खाता है, ओम प्रकाश जूठन खाता है। इनकी ओम प्रकाश हो गया चैप्टर का नाम, ओम प्रकाश हो गया राइटर का नाम, ये लेखक का नाम, ओम प्रकाश हो गया लेखक का नाम। और जूठन, ये जूठन हो गया चैप्टर का नाम। ये जूठन जो आपका है, ये जूठन जो हो गया ये चैप्टर का नाम हो गया, ये जूठन चैप्टर का नाम हो गया। जूठन क्या होगा? तो जूठन चैप्टर का नाम हो गया। और ओम प्रकाश जो होता है ये लेखक का नाम हो गया। चलिए अब हम जानेंगे 11वां चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो मलियज हंसते हुए अकेलापन बिताना चाहते हैं, क्योंकि हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर कौन है? तो मलियज जी जो होता है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो इसको याद रखेंगे, मलियज हंसते हुए अकेलापन बिताना चाहते हैं। मलियज मतलब हो गया लेखक का नाम, मलियज हो गया, ये जो मलियज हो गया ये लेखक का नाम हो गया। और हंसते हुए अकेलापन जो हो गया ये आपका हो गया लेखक, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। अब 12वां चैप्टर का नाम आपका है त्रिच। 12वां चैप्टर का क्या नाम है आपका? तो 12वां चैप्टर का नाम है आपका त्रिच। तो त्रिच जो है, त्रिच भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाकर उस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिच मतलब हो गया उदय सपना में त्रिच देखा। उदय सपना में क्या देखा? तो उदय जो होता है सपना में क्या देखा? तो सपना में त्रिच देखा। उदय सपना में क्या देखा? तो उदय जो होता है वो सपना में त्रिच देखा, क्योंकि उदय सपना में त्रिच देखा। उदय हो गया उदय नारायण की शायद इस चैप्टर का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश त्रिच, उदय प्रकाश होगा लेखक का नाम। और सपना में त्रिच मतलब हो गया जो चैप्टर का नाम, त्रिच हो गया आपका चैप्टर का नाम। और उदय हो गया आपका राइटर का नाम, क्योंकि उदय प्रकाश आपका लेखक का नाम हो गया। चलिए उसके बाद
13वां चैप्टर आपका है शिक्षा। 13वां चैप्टर आपका क्या है? तो 13वां चैप्टर आपका है शिक्षा। तो शिक्षा याद कैसे रखेंगे? इनका इसका जो है राइटर का नाम क्या है? शिक्षा के जो राइटर का नाम है उसका क्या है? जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा चैप्टर, शिक्षा के राइटर का नाम क्या है? तो जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा हमें यह नहीं कहता है कि कृष्ण जी का पूजा नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे नहीं दीजिए, नहीं करनी चाहिए। शिक्षा यानी कि शिक्षा हमें यह नहीं कहता है कि कृष्ण जी का पूजा नहीं करनी चाहिए। इनकी शिक्षा हो गया आपका चैप्टर का नाम, और कृष्ण मतलब हो गया जय कृष्ण मूर्ति। कृष्ण मतलब हो गया जय कृष्ण मूर्ति, और शिक्षा मतलब हो गया शिक्षा का चैप्टर का नाम हो गया। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आया होगा। यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखे होंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।